जे.आर.डी. टाटा। ये है जीवनी जे.आर.डी. टाटा की। क्या आपने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, टाटा मोटर्स, टाइटन इंडस्ट्रीज, टाटा टी, वोल्टास और एयर इंडिया का नाम सुना है? जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन सफल कंपनियों की शुरुआत अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स ने नहीं बल्कि किसी एक ही व्यक्ति ने की है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के सफलतम बिजनेस हाउसेस में से एक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे जहांगीर रतनजी भाई टाटा, यानी कि जे.आर.डी. टाटा। भारतीय उद्योग जगत की शान माने जाने वाले जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा एक निर्भीक विमान चालक और अपने समय से कहीं आगे सोचने वाले एक विजनरी थे। आधुनिक भारत की औद्योगिक नींव स्थापित करने वाले प्रमुख उद्योगपतियों में उनका नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित है। मित्रों, किसी भी विकासशील देश की तेजी से प्रगति पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुविधाओं से जुड़े उद्योगों के सफल होने की आवश्यकता होती है। जे.आर.डी. टाटा ने भारत में होटल, इंजीनियरिंग, वायुसेना और अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास में भूमिका अदा की है। उसके इन्हीं अभूतपूर्व योगदान को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने इन्हें 1955 में पद्म विभूषण और 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा था। अब इनके बारे में कुछ जानते हैं। इनका नाम है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, यानी कि जे.आर.डी. टाटा। जन्म हुआ था 29 जुलाई 1904 फ्रांस पेरिस में। मृत्यु 29 नवंबर 1993 स्विट्जरलैंड में। इनका धर्म था पारसी। माँ का नाम सुजैन ब्रीरे, पिता का नाम रतनजी दादाभाई टाटा। बड़ी बहन सिला, छोटी बहन रोडबे, दो छोटे भाई जिनका नाम है दरब और जिमी टाटा। कार्य क्षेत्र इनका रहा है उद्योगपति। बचपन और शिक्षा। जे.आर.डी. टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 पेरिस में हुआ। वह एक मशहूर भारतीय पारसी परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता रतनजी दादाभाई टाटा एक सफल उद्योगपति और माता श्रीमती सुजैन ब्रीरे एक फ्रेंच महिला थीं। जे.आर.डी. टाटा के बचपन का बड़ा हिस्सा फ्रांस में बीता। इनके पिता जबकि भारतीय थे और माँ फ्रेंच थी, इसलिए इनका अधिकतर जो बचपन है वो फ्रांस में बीता और इनकी पहली भाषा है, मातृभाषा है, वो फ्रेंच है। वे पेरिस के जैसन डी सैली स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। उनकी पढ़ाई फ्रांस, जापान और इंग्लैंड में हुई। 1923 में उनके पिताजी ने उन्हें ब्रिटेन भेजा ताकि वह अपना अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ा सकें, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें। वहां उन्होंने ग्रामर स्कूल की पढ़ाई की थी और वह जब कोर्स पूरा हो चुका उसके बाद वो कैम्ब्रिज में इंजीनियरिंग के बारे में सोचने लगे। लेकिन तभी फ्रांस में आए एक नए कानून के अनुसार फ्रांस के ऊपर 20 साल के ऊपर के लोगों को वायुसेना में भर्ती होना अनिवार्य हो गया था, अतः वे फ्रेंच आर्मी में शामिल हो गए। वे आगे भी सेना में रहना चाहते थे, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सेना में शामिल हो। यदि जे.आर.डी. ने पिताजी की बात नहीं मानी होती तो संभवतः उनकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि उनके सेना छोड़ने के कुछ दिनों बाद जिस रेजिमेंट में वो थे वो रेजिमेंट एक मिशन पे भेजा गया था मोरक्को, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जिसमें सभी के सभी सोल्जर्स मार दिए गए थे। सेना से निकलने के बाद वे अपना कैम्ब्रिज से इंजीनियरिंग करने का सपना पूरा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कर पाया क्योंकि उनके पिता ने उन्हें भारत वापस बुला लिया। जहांगीर रतन जी टाटा भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट थे। उनके पिता टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के चचेरे भाई थे और उनकी माता भारत की पहली महिला पायलट थी जिसने कार ड्राइव की थी। जे.आर.डी. टाटा की भतीजी रतनबाई पेटिट, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना की पत्नी थी। मोहम्मद अली जिन्ना यानी कि पाकिस्तान के प्रथम
प्रधानमंत्री, जो कि अगस्त 1947 में पाकिस्तान के संस्थापक बने। टाटा ग्रुप अर्श से फर्श तक का सफर। जेआरडी दिसंबर 1925 में भारत आ गए थे और बतौर अप्रेंटिस काम करने लगे। इसके लिए उन्हें कोई पगार नहीं मिलती थी। स्कॉटिश मूल के जॉन पीटरसन उनके बिजनेस मेंटोर थे। जेआरडी वर्ष 1922 में पहले ही अपनी मां को खो चुके थे और 1926 में वे 22 साल के हुए तब उनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। इस वर्ष उन्हें टाटा सन्स यानी कि टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी का बोर्ड ऑफ मेंबर चुन लिया गया था। नागरिक उड्डयन के जनक। 1929 में उन्होंने अपनी फ्रेंच नागरिकता त्याग दी और भारत की नागरिकता ले ली थी। इसी वर्ष पायलट का एग्जाम पास करने वाले वो पहले भारतीय बने और आगे चलकर 1932 में भारत देश में वाणिज्यिक विमान सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो आने वाले भविष्य में रूपांतरित होकर देश की राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया बनी। इसी कारण उन्हें भारत के नागरिक उड्डयन का जनक भी कहा जाता है। वह अक्सर कहा करते थे, जिंदगी को कुछ खतरनाक ढंग से जियो, और सचमुच उन्होंने इस कथन को जिया। टाटा एयरलाइंस ने पहली उड़ान का साहसिक काम खुद जेआरडी टाटा ने ही किया। 5 अक्टूबर 1932 के दिन द लेपर्ड मॉर्थ एयरक्राफ्ट मुंबई से कराची उड़ाकर गए थे। उस समय वह कारनामा बहुत ही साहसपूर्ण और प्रशंसनीय था। आने वाले समय में एक बार फिर उन्होंने भारतवर्ष 1962 में 58 वर्ष की उम्र में और उसके बाद 1982 में उसी तारीख को 78 वर्ष की उम्र में उसी रूट पर विमान उड़ाया था। बने सबसे युवा चेयरमैन 34 साल की उम्र में सन 1938 में जेआरडी टाटा को टाटा एंड सन्स का चेयरमैन चुन लिया गया और इस तरह से वे नौरोजी स्केलेटवाला को रिप्लेस कर भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह के सबसे यंग हेड बन गए। इस पद पर वो 50 साल तक बने रहे और जो उन्होंने ये कीर्ति नाम किया सबसे बड़ा जेआरडी ग्रुप में था, टाटा ग्रुप में था। जब जेआरडी चेयरमैन बने तो टाटा ग्रुप के अंतर्गत 14 उद्यम चलते थे और वे अपने रिटायर होते होते उन्होंने 95 उद्यम कर दिए थे। अपने बेहद सफल टेन्योर के दौरान उन्होंने टाटा ब्रांड को घर घर तक पहुंचा दिया और टाटा केमिकल, ऑटोमोबाइल्स, चाय, आईटी और जैसे क्षेत्रों में उन्होंने अग्रणी कंपनियों को भी शामिल कर दिया। फैमिली बिजनेस से प्रोफेशनल बिजनेस तक जेआरडी ने अब तक चली आ रही प्रथा को प्रमुख पदों से परिवार की नियुक्ति के साथ साथ उन्होंने प्रोफेशनल ऑपरेशन रन भी शुरू किया, जिसमें कि वो प्रोफेशनल लोगों को हायर करने लगे। उन्होंने काबिल लोगों को प्रमोट करना शुरू किया, जो कि उनके बिजनेस का बढ़ाने का बहुत बढ़िया उनका तरीका था। एम्प्लॉयज वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की। आज एम्प्लॉयज जिन सुविधाओं को फॉर ग्रांटेड लेते हैं उसे कॉर्पोरेट इंडिया का पार्ट बनाने के लिए भी जेआरडी टाटा का ही हाथ है। 8 घंटे का ऑफिस, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड, एक्सीडेंट कंपनसेशन स्कीम इत्यादि उन्हीं ही की कल्याणकारी सोच का परिणाम है। बाद में इन वेलफेयर प्रोविजंस को भारत सरकार द्वारा आवश्यकताओं में शामिल कर लिया गया और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में जगह दी गई। जेआरडी का मानना था कि जिस समय से कर्मचारी काम करने के लिए निकलता है और उस समय से लेकर जब तक वो घर वापस नहीं पहुंचता है तब तक वह कंपनी का ही जिम्मेदारी होती है और यदि इस दौरान उससे कुछ होता है तो उसके लिए कंपनी ही फाइनेंशियली लायबल है। भारतीय उद्योग के लीजेंड जेआरडी टाटा 1991 तक चेयरमैन
पद पर बने रहे। इसके बाद उन्होंने अपना कारोबार रतन टाटा के मजबूत कंधों पर डाल दिया और अपने कार्यकाल के दौरान जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप को 62 करोड़ की कंपनी से लेकर 10,000 करोड़ की कंपनी बना दिया। जेआरडी टाटा विशेष व्यक्ति थे। कोई भी देश जब विकास के पथ पर अग्रसर होता है तब वहां बड़े बड़े उद्योगपति और राजनेताओं में सांठगांठ होने, थोड़े बहुत अंश और भ्रष्टाचार होना, अनीतिपूर्ण होना, आचरण प्रवर्तन होना आम बात होती है। लेकिन यह महानुभाव इन सब दुष्गुणों से परे थे। इन्होंने सदैव नैतिकता और सदाचार का रास्ता अपनाया। यही कारण है कि आज भी रतन टाटा आज भी काबिज हैं और जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय बिजनेस हाउसेज में से एक है। पुरस्कार और सम्मान में कर्मयोगी उद्योगपति जेआरडी टाटा को भारतीय वायुसेना के द्वारा क्रमशः दिए गए अवार्ड हैं: ग्रुप कैप्टन अवार्ड, एयर कॉमरेड और एयर वाइस मार्शल। वर्ष 1954 में फ्रांस सरकार ने उन्हें वहां का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि लीजन ऑफ द ऑनर प्रदान किया। वर्ष 1955 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण और इसके बाद उनके 1971 में टोनी जेनस अवार्ड से दिया गया। 1975 में उन्हें फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल द्वारा गोल्ड एयर मेडल प्रदान किया गया। 1976 में उन्हें एडवर्ड वार्नर पुरस्कार मिला जो कनाडा स्थित अंतर्राष्ट्रीय विमान संगठन द्वारा प्रदान किया गया था। फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल की तरफ से उन्हें 1985 में गोल्ड एयर मेडल दिया गया था। वर्ष 1986 में इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक एडवर्ड वार्नर पदक से सम्मानित किया गया। 1988 में उन्हें डैनियल गुगेइनिम अवार्ड मिला। 1992 में भारत रत्न का अवार्ड मिला। जेआरडी टाटा की उदारता जहांगीर की एक बहुत बड़ी खासियत थी। जब भी किसी चुनौती या मुश्किल आती थी तो वह एक जिम्मेदार और हिम्मती लीडर बनकर आगे आते थे और जो भी कामयाबी की तारीफ होती थी उसका सारा क्रेडिट अपने सहकर्मी और कंपनी के कार्यकर्ता गण को देते थे। वह जब प्रमुख पद से रिटायर हुए तब टाटा ग्रुप का सालाना टर्नओवर 10,000 करोड़ से भी अधिक पहुंचा चुके थे। इस सफलता का पूरा श्रेय उन्होंने अपने कर्मचारियों और ग्रुप के मेंबर्स को ही दिया। कार्यशैली जहांगीर की कार्य पद्धति बेहद सटीक और विस्तृत होती थी। अपने कार्यकाल के दौरान वह हर एक फ्लाइट से पहले खुद ही छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते थे और जरूरी बातों पर एक लिस्ट तैयार करते थे। एक समूह के साथ काम करना और उस दल का कुशलता से संचालन करना उन्हें अच्छे से आता था और जैसा कि हम जानते हैं वो अपनी सफलता का क्रेडिट दूसरों को देने से कभी नहीं चूकते थे। जेआरडी टाटा का कहना था, बिना गहरी सोच और कड़ी मेहनत के बगैर कोई भी योग्य नहीं मिलता है। अद्भुत लोकप्रियता। कुछ लोग होते हैं जो अपने काम के द्वारा अमिट छाप छोड़ जाते हैं। जहांगीर भी कुछ वैसे ही थे। अपने 50 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने टाटा ग्रुप के एक व्यक्ति को इस कदर ख्याल रखा था कि 5 दशक में एक बार भी कंपनी में हड़ताल नहीं हुई। एक व्यक्ति की उन्होंने ऐसे ख्याल रखा कि 5-4 साल में कभी भी हड़ताल नहीं हुई। ये सबसे बड़ी एक सकुशल व्यक्ति की खासियत है। इस बात से पता चलता है कि वह कितने कुशल प्रबंधक थे। यानी कि इन्होंने अपने किसी भी कर्मचारी को कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने दी। जो भी दिक्कत होती थी वो उसको पूरा करते थे। मृत्यु। भारतीय उद्योग जगत शिरोमणि जेआरडी टाटा की मृत्यु 29 नवंबर 1993 के दिन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई।
उनका जीवन काल 79 वर्ष का रहा। मृत्यु के बाद उन्होंने फ्रांस पेरिस में जाकर पेरे लेचसे कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया, जो कि उनकी जन्मभूमि थी। इसी वजह से वो फ्रांस में दफनाए गए। उनकी मृत्यु का शोक प्रकट करते हुए अपनी संसद में कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया था। भारत देश की प्रगति में इस आदरणीय उद्योगपति का सचमुच बहुत बड़ा योगदान है। आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली JRD टाटा की वजह से हिंदुस्तान में करोड़ों लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित ही ऐसे महान शख्सियत के हम ऋणी हैं और उन्हें शत शत नमन करते हैं। तो ये थी जीवनी JRD टाटा की। नमस्कार।